Assalamu alaikum everyone. In our previous lecture, we studied the golden age of the novel. हमने देखा था कि 19th सेंचुरी फिक्शन ने नॉवल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट्स तक पहुंचा दिया था। जेन ऑस्टन ने सोशल रियलिज्म डेवलप किया, चार्ल्स डिकन्स ने सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को लिटरेचर का सब्जेक्ट बनाया, ब्रॉन्टे सिस्टर्स ने इमोशंस और इंडिविजुअलिटी को एक्सप्लोर किया, जॉर्ज एलियट ने मोरालिटी और साइकोलॉजी को डीपन किया, थॉमस हार्डी ने ट्रेजिक रियलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी नॉवल लिटरेचर का सबसे पावरफुल जॉनरा बन चुका था। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है, अगर विक्टोरियन नॉवल इतना सक्सेसफुल था तो फिर फिक्शन को चेंज करने की जरूरत क्यों पेश आई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 20th सेंचुरी के राइटर्स ने पुराने रूल्स को चैलेंज कर दिया? तो आइए इसी लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अब आप जरा इमेजिन कीजिए कि हम 1890 के इंग्लैंड में हैं। क्वीन विक्टोरिया अभी भी रूल कर रही हैं, ब्रिटिश एम्पायर अपने पीक पर है, इंडस्ट्री स्ट्रांग है, ट्रेड स्ट्रांग है, एजुकेशन इंप्रूव हो रही है, साइंस प्रोग्रेस कर रही है। विक्टोरियन पीपल जनरली बिलीव करते थे हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, सोसाइटी इज इम्प्रूविंग, साइंस विल सॉल्व प्रॉब्लम्स, फ्यूचर विल बी बेटर देन द पास्ट। यानी सोसाइटी कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म से भरी हुई थी। लेकिन हिस्ट्री में अक्सर सबसे बड़े चेंजेस उसी वक्त आते हैं जब लोग समझते हैं कि सब कुछ स्टेबल है। तो अब हम 1900 में एंटर करते हैं तो स्टूडेंट्स, दुनिया रैपिडली चेंज हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड हो रही थी, टेलीफोन्स कॉमन हो रहे थे, सिनेमा इन्वेंट हो चुके थे, मोटर कार्स रोड्स पर नजर आने लगी हैं, एरोप्लेन्स अपीयर हो रहे हैं, सिटीज रैपिडली एक्सपेंड कर रहे हैं, लाइफ पहले से ज्यादा फास्ट हो गई है। विक्टोरियन सोसाइटी रिलेटिवली स्टेबल थी, लेकिन 20th सेंचुरी डायनामिक और अनसर्टेन है। और स्टूडेंट्स, लिटरेचर हमेशा सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है, तो जब सोसाइटी चेंज होती है तो फिक्शन भी ऑटोमेटिकली चेंज होती है। तो स्टूडेंट्स, 20th सेंचुरी के राइटर्स सिर्फ लिटरेचर से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे थे, साइंस भी उनकी थिंकिंग चेंज कर रही थी। एक इंपॉर्टेंट नेम है चार्ल्स डार्विन का, उसकी फेमस बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। विक्टोरियन सोसाइटी के बहुत से ट्रेडिशनल बिलीफ्स को ये चैलेंज करती है ये बुक। डार्विन ने सजेस्ट किया कि लाइफ कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व करती है, तो पहली दफा लोग जो थे वो डीपली क्वेश्चन करने लगे, हु आर वी, वेयर डिड वी कम फ्रॉम, व्हाट इज ह्यूमैनिटी। और ये इंटेलेक्चुअल क्वेश्चनिंग फिक्शन में भी एंटर हो गई। तो अब हम एक और रेवोल्यूशनरी थिंकर की तरफ आते हैं जिसका नेम है सिगमंड फ्राइड। फ्राइड नॉवेलिस्ट नहीं था, लेकिन फिक्शन पर उसका इन्फ्लुएंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। विक्टोरियन राइटर्स जनरली सोसाइटी को ऑब्जर्व करते थे, फ्राइड ने राइटर्स को ह्यूमन माइंड की तरफ डायरेक्ट कर दिया। फ्राइड कहता था ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक अनकॉन्शियस माइंड भी होता है जिसमें हिडन फियर्स होते हैं, हिडन डिजायर्स, सप्रेस्ड मेमोरीज, ड्रीम्स। तो ये आइडिया राइटर्स के लिए बहुत एक्साइटिंग था। अब उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि हम सोसाइटी की बजाय ह्यूमन माइंड को क्यों ना एक्सप्लोर करें, और यहीं से मॉडर्न फिक्शन की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होती है। तो अगर एक इवेंट चूज करना हो जो मॉडर्न फिक्शन को एक्सप्लेन करता हो तो वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसका टाइम पीरियड 1914 टू 1918 है, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, एंटायर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड, फैमिलीज ब्रेक हो गई, यूरोप ट्रॉमाटाइज्ड हो गया। वॉर से पहले लोग बिलीव करते थे साइंस इज इक्वल टू प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इम्प्रूवमेंट, सिविलाइजेशन इज इक्वल टू एडवांसमेंट। लेकिन वॉर के बाद लोग पूछने लगे, इफ सिविलाइजेशन इज सो एडवांस्ड, व्हाई डिड इट क्रिएट सो मच डिस्ट्रक्शन। ये डिसअपॉइंटमेंट मॉडर्न फिक्शन के सेंटर में नजर आती है हमें। तो स्टूडेंट्स, डिकन्स और हार्डी की नॉवेल जो थी वो जनरली क्लियर स्ट्रक्चर को फॉलो करती थी, जिनमें प्रॉपर बिगिनिंग होता था, मिडल एंड एंड। लेकिन 20th सेंचुरी के राइटर्स को लगने लगा कि रियल लाइफ इतनी नीट नहीं होती। हमारा माइंड कॉन्टिन्यूसली थॉट्स प्रोड्यूस करता है, मेमोरीज अचानक आ जाती हैं, पास्ट प्रेजेंट के साथ मिक्स हो जाता है, ड्रीम्स रियलिटी में इंटरफेयर करते हैं, और फिक्शन को अब इसी कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करना था। तो अब हम उस राइटर की तरफ आते हैं जो विक्टोरियन और मॉडर्न फिक्शन के दरमियान ब्रिज का काम करता है। वो है जोसेफ कॉनरेड। He was born in 1857 and died in 1924. कॉनरेड ओरिजिनली पॉलिश था, लेकिन उसने इंग्लिश में लिखा। उसकी राइटिंग विक्टोरियन रियलिज्म और मॉडर्निस्ट अनसर्टेनिटी दोनों का मिक्सचर है। उनका एक बहुत फेमस नॉवल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो कि 1899 में पब्लिश हुआ था। तो ये ईयर जो है वो आपने नोटिस करना है। ये नॉवल जो है टेक्निकली 19th सेंचुरी का है, लेकिन उसके आइडियाज जो है वो 20th सेंचुरी के हैं। स्टोरी जो है वो कांगो के बैकग्राउंड में सेट है, जिसमें मेन नरेटर जो है वो मार्लो है और सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो कर्ट्स का है। तो सरफेस लेवल पे ये अफ्रीका की जर्नी लगती है, लेकिन डीपर लेवल पे ये ह्यूमन नेचर की डार्कनेस की जर्नी है। तो इस नॉवल में डिस्कस किया गया है कि क्या सिविलाइजेशन सिर्फ एक थिन मास्क है, क्या डार्कनेस हम सब के अंदर मौजूद है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है वो रेज किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, विक्टोरियन राइटर्स जो थे वो जनरली आंसर देते थे, लेकिन कॉनरेड जो है वो क्वेश्चन रेज करता है, ठीक है। और ये मॉडर्न फिक्शन की बिगनिंग है। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने यहाँ पे नोट करना है। तो डिकन्स के नॉवेल्स में फोकस सोसाइटी पर था,
ठीक है। कॉनरड और लेटर राइटर्स का फोकस जो था वो माइंड पर शिफ्ट हो जाता है। अब फिक्शन सिर्फ ये नहीं पूछता कि व्हाट हैपेंड, बल्कि ये पूछता है व्हाट वाज द कैरेक्टर थिंकिंग, हाउ डिड द कैरेक्टर एक्सपीरियंस रियलिटी। और ये चेंज बहुत रेवोल्यूशनरी था। अब हम मॉडर्निज्म के सबसे इन्फ्लुएंशियल नॉवेलिस्ट की तरफ आते हैं, जिसका नेम है जेम्स जॉयस। ही वाज बोर्न इन 1882, डाइड इन 1941 और वो एक आयरिश नॉवेलिस्ट थे। मैनी क्रिटिक्स उसे 20th सेंचुरी का ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट कहते हैं। तो व्हाई जॉयस चेंज्ड फिक्शन? जॉयस का मानना था कि ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग ह्यूमन माइंड को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करती। रियल लाइफ लीनियर नहीं होती, माइंड कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। थॉट्स, मेमोरीज, फीलिंग्स, एसोसिएशंस सब एक साथ चलते हैं और इसी रियलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जॉयस ने न्यू टेक्निक्स यूज की। उनका एक बहुत फेमस वर्क है यूलिसिस, जो कि 1922 में पब्लिश हुआ था। और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरा नॉवल सिर्फ एक दिन के इवेंट्स को कवर करता है, सिर्फ एक ऑर्डिनरी डे। लेकिन उस ऑर्डिनरी डे के अंदर ह्यूमन कॉन्शियसनेस की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लोर की जाती है। इसी नॉवल ने मॉडर्न फिक्शन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो अब बात करते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स फ्लो ऑफ थॉट्स। एंड राइटर्स ने यही डिपिक्ट किया था कि कैरेक्टर्स के माइंड में क्या चल रहा है, और जो कुछ जैसे चल रहा होता है उन्होंने वैसे ही एज इट इज उसको डिपिक्ट किया अपनी राइटिंग में। और जॉयस ने भी इसी फ्लो को फिक्शन में कैप्चर किया। अब हम बात करते हैं वर्जीनिया वुल्फ की। उसी साल एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉवेलिस्ट की बर्थ हुई, जिस साल जेम्स जॉयस की हुई थी, और उसका नेम है वर्जीनिया वुल्फ। एंड शी वाज बोर्न इन 1882 एंड डाइड इन 1941। शी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीमेल वॉइसेस इन मॉडर्न फिक्शन। अब उनका व्यू ऑफ फिक्शन क्या था? वुल्फ का मानना था कि ट्रेडिशनल नॉवेल्स एक्सटर्नल रियलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, लेकिन रियल लाइफ का सेंटर ह्यूमन कॉन्शियसनेस है। हम दुनिया को अपनी फीलिंग्स और मेमोरीज के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं, इसीलिए वुल्फ ने इनर लाइफ को फिक्शन का सब्जेक्ट बना दिया। उनका बहुत फेमस नॉवल है मिसेस डॉलोवे एंड टू द लाइट हाउस भी बहुत फेमस है। और उनका जो नॉवल है मिसेस डॉलोवे, जो कि 1925 में पब्लिश हुआ था, और ये सिर्फ एक दिन की स्टोरी है, और इसमें एक्चुअल फोकस जो है वो इवेंट्स पर नहीं है, बल्कि थॉट्स, मेमोरीज, इमोशंस पर है और साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस पर है। ठीक है। एक और बहुत फेमस नॉवल है टू द लाइट हाउस, जो कि 1927 पब्लिश हुआ था, और ये नॉवल टाइम और मेमोरी को एक्सप्लोर करता है। अब हम बात करते हैं फ्रांस काफ्का की, और ये जो है मॉडर्न फिक्शन के सबसे यूनिक राइटर हैं, और इनकी बर्थ होती है 1883 में और डेथ होती है इनकी 1924 में। तो काफ्का की फिक्शन स्ट्रेंज भी लगती है और डीपली मीनिंगफुल भी। काफ्का का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिसका नेम है द मेटामॉर्फोसिस, जो कि 1915 में पब्लिश हुआ था, और इसकी स्टोरी की बिगनिंग ही बहुत शॉकिंग है। जिसका मेन कैरेक्टर है ग्रेगर समसा, जो कि एक मॉर्निंग उठता है और डिस्कवर करता है कि वो एक जायंट इंसेक्ट बन चुका है। स्टूडेंट्स, काफ्का फैंटेसी क्रिएट नहीं कर रहा, वो सिंबलिज्म यूज कर रहा है। ग्रेगर जो है वो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग की लॉनलीनेस और एलिनेशन का सिंबल है। अब क्वेश्चन है व्हाट इज एलिनेशन? तो मॉडर्न सोसाइटी में बहुत से लोग फील करते हैं नोबॉडी अंडरस्टैंड्स मी, आई फील डिस्कनेक्टेड, आई फील आइसोलेटेड। तो काफ्का ने इसी एक्सपीरियंस को लिटरेचर का सब्जेक्ट बना दिया। और अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट की तरफ आते हैं जिसका नेम है जॉर्ज ऑरवेल, जिनकी बर्थ हुई है 1903 में और डेथ हुई है 1950 में। तो ऑरवेल सिर्फ नॉवेलिस्ट नहीं था, वो पॉलिटिकल थिंकर भी था। उसने 20th सेंचुरी के डेंजर्स को बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई किया। उनके एक बहुत फेमस नॉवल है 1984, जो कि 1949 में पब्लिश हुआ था। ये नॉवल मॉडर्न फिक्शन की हिस्ट्री में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस रखता है। नॉवल एक डायस्टोपियन फ्यूचर डिपिक्ट करता है, ऐसी सोसाइटी जहां गवर्नमेंट हर चीज मॉनिटर करती है, प्राइवेसी एग्जिस्ट नहीं करती, फ्रीडम लिमिटेड होती है, ट्रूथ जो है वो मैनिपुलेट किया जाता है, और सिटीजन कांस्टेंट सर्विलियंस के अंडर रहते हैं। तो अब ये नॉवल क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑरवेल सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, वो वार्निंग दे रहा था। उनका मैसेज था टेक्नोलॉजी और पावर अगर मिसयूज हो जाए तो फ्रीडम डेंजर में पड़ सकती है। इस नॉवल ने फिक्शन को एक न्यू डायरेक्शन दी। अब फिक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थी, अब फिक्शन पॉलिटिकल वार्निंग भी बन सकती थी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एंशिएंट फिक्शन से यहाँ तक का सफर देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आता है। एंशिएंट फिक्शन ने गॉड्स, हीरोज, मिथ्स दी, मेडिवल फिक्शन ने नाइट्स, रोमांसेस, एडवेंचर्स इंट्रोड्यूस करवाए। रेनेसां फिक्शन ने कहा ह्यूमन बीइंग्स आर एट द सेंटर, और 18th सेंचुरी जो है उसमें राइज ऑफ रियलिज्म हुआ। 19th सेंचुरी जो कि गोल्डन एज ऑफ द नॉवल कंसिडर की जाती है। अर्ली 20th सेंचुरी में साइकोलॉजी एंड मॉडर्निज्म आया। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए फिक्शन कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है, हर सेंचुरी नए क्वेश्चन पूछ रही है, और इसी प्रोसेस को हम एवोल्यूशन ऑफ फिक्शन कहते हैं। तो आई होप कि आपको फिक्शन की हिस्ट्री अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।